ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 77वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद को कल हमने प्रारंभ किया था। उससे पिछली कक्षा में भी थोड़ा पहला सूत्र हमने देखा था। तो तृतीय अध्याय के प्रारंभ में उपासना का विषय प्रारंभ किया गया कि उपास्य कौन है, और जो उपासना में भेद देखा जाता है भिन्न भिन्न चीजों का, वहां जो वर्णन मिल रहे हैं उसमें वो सब भेद होते हुए भी वो एक ही है, क्योंकि उसमें उपास्य एक ही है, ब्रह्म एक ही है, और उपसंहार उनका वही है, उसका फल भी वही बताया गया है। इन सब कारणों से और भी कई चीजें हैं जो आगे बताएंगे कि जहां जहां किसी को भेद दिखाई देता है कि ये तो भिन्नता है, भिन्न प्रकार से कथन किया गया है, तो उसका यहां पर और आगे समाधान करेंगे। दूसरा, इन्होंने 5वें सूत्र में जो हमने कल अंतिम देखा था उसमें उपसंहार की बात कही गई थी कि जो उपसंहार है वो क्यों, उपसंहार कैसे कैसे होना चाहिए, विधिशेष के समान क्यों होना चाहिए, अर्थ के अभेद होने से, प्रयोजन के समान होने से, अभेद होने से। जैसे विधिशेषों में मुख्य विधि और उससे संबंधित चीजें जहां वर्णित की गई हैं वो सब जगह लागू हो जाती हैं, सब जगह पहुंच जाती हैं, इसलिए वो इन सभी उपासनाओं में पहुंच जाएंगे। जहां कहीं कहीं किसी उपासना में, उपासना के वर्णन में कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है, वो वहां के प्रसंग की विशेषता है, लेकिन उसको हम दूसरी जगह भी ले सकते हैं। यदि वहां वो उपयुक्तता आ रही है, कोई ऐसी बात है, तो वो सब जगह ली जा सकती है, सब जगह उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो 5वें सूत्र तक पिछली कक्षा में हुआ था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम आचार्य जी, 184वें पृष्ठ में तृतीय पाद का जो पहला सूत्र है, इसमें जो प्रतिज्ञा रखी है कि सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात, तो यहाँ पर भाष्य में जैसे इसकी व्याख्या की है उसके अनुसार इसका अर्थ है कि सभी वेदांतों से जिसकी प्रतीति अर्थात उपासना होती है ऐसा वो ब्रह्म है। अर्थात सभी वेदांतों से, सभी उपनिषदों से परमात्मा की ही उपासना का कथन किया गया है। लेकिन फिर आगे जो दिखा रहे हैं कि उपासना में भेद, तो उपास्य तो ब्रह्म ही है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना का कथन है। तो ये जो पहला सूत्र है इसमें जो कहना चाह रहे हैं, तो वो आगे जो बता रहे हैं कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न उपासना के भेद हैं, तो इन दोनों में क्या तालमेल है? स्वरूप में तो भेद है, प्रक्रियाओं में भेद मिलेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्व पक्षी जो वचन दे रहा है वो उपनिषदों के ही दे रहा है और वहां उस तरह के वर्णन हैं, लेकिन उसके बाद भी ये एक ही मान करके चल रहे, उसमें इनके अपने कारण हैं। क्योंकि ब्रह्म की ही उपासना सब जगह कही गई है, चाहे आदित्य की जा रही हो, चाहे चक्षु में स्थित या हृदय प्रदेश में कहीं भी की जा रही हो, तो ब्रह्म की ही उपासना है। इस दृष्टि से एक ही मानते हैं, फल की भी एक ही प्राप्ति हो रही है, इसलिए इन सबको एक माना है। पूर्व पक्षी और वो जितने भी प्रश्न जिज्ञासाएं के रूप में जिज्ञासाएं आएंगी उसमें यही है, यहाँ ये भेद है, यहाँ ये भेद है, उससे वो बार बार भेद को प्रतिपादित करेगा और ये बार बार बताएंगे कि नहीं देखो यहाँ पर भी वही एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है। इन भिन्नताओं के होते हुए भी एकत्व है। तो यहाँ पहले सूत्र में तो इन्होंने अपना एक सिद्धांत रूप प्रस्तुत कर दिया।
अब फिर भेद वहां पर नीचे पूर्व पक्षी बता रहे हैं। जी आचार्य जी, इसमें उपायों में तो भेद है ही, ये तो ये भी मान रहे हैं। और पूर्व पक्षी ऐसा तो नहीं कह रहा है कि एक उपनिषद में ब्रह्म को उपास्य कहा है और दूसरे उपनिषद में और किसी को कहा है। वो भी ऐसा ही मान रहा है कि सभी उपनिषदों में ब्रह्म को ही उपास्य कहा है, और सिद्धांति भी ऐसा ही मान रहा है। तो और ये मानते हुए जब वो भेद का कथन कर रहा है कि किसी उपनिषद में अलग ढंग से ब्रह्म के उपासना की कथा है और दूसरे में भिन्न ढंग से है, तो ये तो ऐसा ही है, तो फिर इसमें कैसे मतलब आपस में तर्क वितर्क होंगे? पूर्व पक्षी ऐसा नहीं मान रहा है, वो ये भेद को देख करके भेद ही मान रहा है, भिन्नताओं को देख करके इन उपासनाओं का भेद मान रहा है। उसने उसको प्रबल देख लिया है। बोले कि इस देश के रहने वाले एक हैं या अलग अलग हैं? देश के रहने वालों में एक है या अनेक है? ये इस आश्रम में रहने वाले एक हैं या अनेक हैं? भिन्न भिन्न है या एक ही है? संगठित है या विघटित है? तो ये कहेगा कि भाई सबका लक्ष्य एक है इसलिए एक है। और एक कहेगा देखो ये तो यहां खाता है, ये यहां बैठता है, ये यहां सोता है, अलग अलग इनका सोना, सबका अलग अलग है, खाते अलग अलग है, अलग अलग थालियों में खाते हैं, इनकी पसंद अलग अलग है, अलग अलग समय भिन्नता से सोते हैं, रुचियां अलग अलग है, तो अलग अलग हैं ये तो सारे। वो भिन्नताएं हैं और भिन्नताओं के होते हुए वो उनमें भेद प्रतिपादित कर रहा है, ये तो अलग अलग है, अर्थात इनमें सामंजस्य नहीं है। उसका तात्पर्य वहां जाएगा। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, ये सब भिन्नताएं होते हुए भी लक्ष्य इनके सबके एक हैं इसलिए एक ही हैं। ये मनुष्य हैं सारे, ये सब एक ही हैं। वो एकत्व को देख रहा है। जो चीजें हैं भिन्नताएं वो तो सामने दिख ही रही हैं, पर वो भेद को देख करके अलग अलग मान रहा है। ये सब अलग अलग उपासनाएं करते थे, ये कहने कि नहीं ये एक ही है। उसमें दृष्टिकोण में भेद है। और पूर्व पक्षी थोड़ा तो इस बात को नजरअंदाज कर ही रहा है ना, कि भाई वो तो केवल भेद देख के भेद बता रहा है। ये तो सिद्धांत ही कह रहा है कि उपास्य एक ही है, यहां पर उपसंहार एक ही है, प्रयोजन एक ही है, लक्ष्य की प्राप्ति एक ही है। ये तो सिद्धांत ही कह रहा है ना। पूर्व पक्षी इसको नजरअंदाज करके प्रश्न कर रहा है। ओ आचार्य जी, 185वें पृष्ठ में तीसरे सूत्र के भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति, इसमें जो लिखा है कि यथा ही सवाह सप्त सौर्यादय शतौदन पर्यंता आथर्वणिका नाम एवं नियम्यन्ते। तो ये शौर्यादि से लेकर के शतौदन पर्यंत, तो ये क्या चीज है? ये तो कर्मकांड का विषय है। वैसे ये तो नाम केवल यहां पर दिए हैं। ऐसे अथर्ववेद की शाखा में, इसमें मुंडक वाले, इनमें उन शास्त्रों में वर्णन होने चाहिए, इनके ब्राह्मण ग्रंथों में। ये कौन कौन से हैं ये तो अभी पता नहीं, लेकिन बस जैसा शीर्षक इन्होंने दे रखा है प्रतीक रूप में, सवाह सप्त सौर्यादय शतौदन पर्यंता। 7 हैं सौर्यादि, सौर्य उसमें आदि में है और शतौदन उसके सबसे अंत में है। ये कुछ 7 होंगे, परिगणना की गई है केवल। यहां तो केवल हमें उदाहरण देखना है, बाकी तो वो क्या प्रक्रिया है और उसके बारे में तो कुछ अभी कुछ छेड़ नहीं रहे इन्होंने, उदाहरण दे दिया है केवल। हाँ, इतना ही है। ठीक है, और किसी को पूछना है? तो अभी तक के वर्णन से ये प्रतीत हो रहा है कि उपासनाएं तो एक ही हैं। और वैसे हम देखते हैं तो भिन्न भिन्न हो रही हैं, और हमारे मन में आशंकाएं आती रहती हैं, साधकों के मन में, कि जो बताया गया वैसा तो कर नहीं पा रहे हैं हम, इसमें कुछ अपना जोड़ दिया है। बोले ये मैंने तो ये कर लिया, ये कर लिया, तो क्या मेरी उपासना नहीं हो रही है? क्या मैं उपासना ठीक कर रहा हूं? मेरा इसमें मन नहीं लगता है, मेरा तो इसी में मन लगता है, इत्यादि व्यापक समस्या है, व्यापक प्रश्न उठते हैं ये। तो इनसे हम उस समाधानों को ले सकते हैं। उससे कोई अगर ऐसा प्रश्न करे कि जो मेरे तो मंत्र ये है, मेरे को तो ये मंत्र प्रिय लगता है, मेरे को तो ये नाम अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, उपास्य तो वही है, उस तरह से कर लीजिए। ये नहीं, उस तरह से कर लीजिए। अब उसको एक और उदाहरण से समझ लीजिए, व्यायाम। अब व्यायाम की सबकी अलग अलग प्रक्रिया, कोई पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई खेल पसंद करता है और खेल में भी भिन्न भिन्न है, और व्यायाम के भी तरीके अलग हैं। दौड़ना है, साइकिल चलाना है, तैरना है,
दंड बैठक लगाना है, कुश्ती करना है, वेट लिफ्टिंग करना है, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। तो मुख्य प्रयोजन वहां पर क्या है? कोई विशेष प्रकार का व्यायाम करना ही है, कोई विशेष हो तो भाई अगर लक्ष्य स्वास्थ्य है, रोग निवृत्ति है इत्यादि, बल है, इतना ही है। तो सामान्य नियम जो है, सामान्य जो सबका रहता है, तो कुछ अलग अलग कह सकते हैं, ये तो अलग व्यायाम करते हैं, ये तो अलग करते हैं, वो अलग करते हैं। भाई बोले मेरे को इसमें मन नहीं लगता है, मेरे को तो ये ठीक लगता है, ठीक है वो कर लो, क्या बात है, कर तो रहा है व्यायाम, व्यायाम तो कर रहा है, कोई बात नहीं। बोले नहीं जी वो तो ऐसा करते थे और हमको सिखाया तो ऐसा गया था, लेकिन अब मैं वो कर नहीं पा रहा हूं। और वो ज्यादा अनुसार में चलने वाले होते हैं, वो कहते हैं जी उन्होंने ये बताया था, इतनी बार ये बताया था और मैं वैसा कर नहीं पा रहा हूं। वो उसी में ही चिंता में घुलता रहता है कि ये तो मैं वैसा तो कर ही नहीं पा रहा हूं। अब बिल्कुल वैसा तो कर ही नहीं सकते। बोले वहां जो कमरा था उसमें इधर खिड़की थी मेरे मेरे यहां पर है, मेरे यहां पर तो इस तरफ खिड़की है तो वो तो बात बनी नहीं। बोले उसमें वहां से सूर्योदय होता था उस खिड़की से, तो भाई कोई बात नहीं, ये कोई ज्यादा बात नहीं है। वो पहले मंजिल पे था, ये जमीन पे है, ये कहीं पर भी है। तो मूलभूत बातें समान होनी चाहिए, वो व्यायाम के लिए है, उसको कुछ चिंता की बात नहीं है। ठीक है, कोई उस तरह से कर रहा है तो उसको वो गुण कुछ अधिक मिल जाएंगे, वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो उसको कुछ वो मिल जाएंगे, तैर रहा है तो उसको कुछ थोड़ा, लेकिन कुल मिला के एक सामान्य व्यायाम तो सबका हो रहा है। पूरे शरीर की मांसपेशियां हो रही हैं, भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, मस्तिष्क अच्छा रहेगा, ये जो एक सामान्य लाभ है वो तो सबको समान ही होंगे। बाकी थोड़ी थोड़ी भिन्नता तो होनी है, बस ऐसा ही उपासना के लिए। तो देखिए और कुछ बातें रख रहे हैं ये 186वें पृष्ठ पर छठा सूत्र। तो अथ आशंका निवार्यते, अब आशंका का निवारण एक और का कर रहे हैं, पीछे भी जो किया था उसी का निवारण कर रहे हैं उसी तरह से। अब यहां जो भाष्य अभी हमें को मिल रहा है, इसमें पहले इन्होंने विवेचना कर दी है शंकर भाष्य की, और इस सूत्र का अर्थ नीचे किया है। हिंदी वाले में तो इन्होंने सूत्र का अर्थ पहले ले लिया है और फिर विवेचना की, और हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये विवेचना को बाद में करते हैं, पहले सूत्र और उसका अभिप्राय प्रकट कर देते हैं। तो यहां अब जैसा लिखा है वैसा पढ़ लेते हैं पहले। एतत् सूत्र भाष्ये शंकराचार्यादि भाष्यकार भिन्न भिन्न उदाहरणानि खलु उपसंहार प्रसंगतो बाह्यानि कल्पितानि। ये जो खलु उपसंहार प्रसंगतः, उपसंहार और प्रसंगता को मिला लीजिए। ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य और अन्य भाष्यकारों ने भी अनेक अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए, शास्त्र के वचन प्रस्तुत किए। किस आधार पे? बोले उपसंग, जो ऐसे सूत्र ऐसे वाक्य उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो उपसंहार के प्रसंग से बाहर हैं, बाहर के हैं, ऐसे ऐसे यहां वाक्य कल्पित कर लिया इन्होंने। पीछे 5वें सूत्र में देखिए उपसंहार लिखा हुआ था, उपसंहारो अर्थ अभेदात, उस उपसंहार के को लेकर के कह रहे हैं। ये उपसंहार चल रहा है, यहां भी उपसंहार जैसा ही वर्णन करेंगे। तो वहां उन्होंने अनेक अनेक वाक्य कल्पित कर लिए हैं। परंतु सूत्रमिदम न उदाहरणम अपेक्षते, लेकिन इस सूत्र को उन उदाहरणों की, इस वाक्यों की उनकी आवश्यकता ही नहीं है। अस्ति ही उपसंहार विषय परिभाषा रूपम सूत्रमिदम, ये जो सूत्र है ये उपसंहार के विषय में परिभाषा रूप में है। सूत्रमिदम मतलब ये छठा सूत्र, सूत्रमिदम के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए, नहीं तो उसके आगे एक सूत्र और लिखा हुआ है उपसंहार अर्थाभेदात, यानी पिछला सूत्र 5वां, उससे इसका संबंध जुड़ जाएगा। हिंदी में उन्होंने ऐसा ही किया हुआ है, सूत्रमिदम के बाद पूर्ण विराम कर लिया है। तो उपसंहार के विषय में यह परिभाषा सूत्र है। आगे उपसंहारो अर्थ अभेदात इति पूर्व सूत्र से अवशेष, और ये सूत्र 5 उपसंहार अर्थ भेदात अर्थात 5वें सूत्र का इति पूर्व सूत्र से अवशेष है, उसका शेष भाग है यहां पर, ये उसका शेष भाग, बचा हुआ भाग है। क्यों? आशंका निवृत्त, इस विषय में जो कुछ और आशंका है उसकी निवृत्ति के लिए। उदाहरणानि तो स्वयं सूत्रकृता आचार्येण अग्रे आनंदादय प्रधान से इति सूत्रात आरभ्य आनंदादयो दीयन्ते, इसके जो उदाहरण है
वो तो सूत्रकार ने स्वयं आगे 11वां सूत्र आने वाला है जिसमें आनंद आदि है, आनंद आदि शब्द और उसके आगे भी बहुत सारे शब्दों का उल्लेख किया है, उसके आधार पर वहां पर उदाहरण तो वहीं दिए हुए हैं उन्होंने। तो सूत्रकार ने ही आनंद आदय प्रधान से इस सूत्र से लेकर के और आगे उदाहरण दिए हैं, इसलिए यहां देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक परिभाषा सूत्र जैसा है, एक मुख्य बात कह दी, अब आगे उसका विस्तार होगा। तदत्र पूर्व सूत्र अवशेषे परिभाषा रूपे सूत्रे किम परिभाष्यते तदुच्यते। तो इस पूर्व सूत्र के अवशेष में ये परिभाषा रूप जो सूत्र है इसमें क्या परिभाषित किया जा रहा है वो आप बता रहे हैं, अब सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। तो सूत्र का थोड़ा अन्वित किया इन्होंने, शब्दात अन्यथात्वम इति चेत। अगर कोई कहे कि शब्द के कारण से यहां पर अन्यथात्व हो जाएगा, भेद हो जाएगा, यानी शब्द के भेद के कारण से यहां पर भेद हो जाएगा उपासनाओं में, ऐसा यदि कोई कहे तो कहते हैं अविशेषात, नहीं उसमें अविशेष है। कुछ शब्दों का भेद दिखेगा लेकिन फिर भी वहां वो अविशेष देख करके एक ही मान रहे हैं, भेद दिखेगा लेकिन फिर भी अविशेष देख करके। तो शब्दात अन्यथात्वम इति चेत उपसंहार विषय के निश्चित संकेता। उपसंहार के विषय में यदि किसी के द्वारा ये शंका हो यद पृथक शब्द प्रयोगात उपास्य से अन्यथात्व पृथकत्व स्यात्, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है इसलिए अन्यथात्व होना चाहिए, पृथकत्व होना चाहिए, तभी तो उसका उत्तर है न अविशेषात न अन्यथात्व पृथकत्व भवति। पृथकत्व यहां पर नहीं होता है, कुतः अविशेषात, अविशेषात को आगे खोल दिया है इन्होंने, आशय सामान्यात, आशय मतलब उसका अभिप्राय समान होने के कारण से, बाकी कोई बात नहीं। अब थोड़ी थोड़ी सी भिन्नता के कारण से भेद देख लेते हैं, जैसे बच्चों के सामने कुछ एक जैसी चीजें आ जाएं, मानो उनके लेखनी आ जाए, अंकिनी आ जाए, उसमें आजकल अलग अलग चित्र आ जाते हैं, संचिकाएं हों, अंदर से तो एक ही जैसी है लेकिन बाहर से कुछ 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 चित्र उसमें अलग अलग आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा भेद हो जाता है। अब वो तो होता ही है। अब बच्चों के सामने तो बर्तन भी रखो तो थोड़ा भी भेद हो जाए तो वो उसको लगता है कि नहीं मेरे को ये बर्तन चाहिए, मेरे को ऐसा क्यों दे दिया, दूसरे को ऐसा क्यों दे दिया। वो छोटी छोटी बातों में भी भेद, भाई बर्तन थोड़े से भेद है, खाना तो वही आने वाला है, खाना तो एक जैसा ही मिलने वाला है, उसमें क्या भेद है। लेकिन वो बच्चों को वही चीजें बहुत लगने लगती हैं, और कुछ नहीं तो बैठने के आसन पे ही लड़ पड़ते हो खाना वही आने वाला है, बर्तन भी वही आने वाले हैं, और बोले नहीं इस आसन पे मैं बैठूंगा। छोटी छोटी चीजों के ऊपर करते हैं तो वो बच्चों की तरह से भेद देख लेते हैं, और जो जानकार व्यक्ति है वो कहेगा कि उसमें क्या फर्क पड़ता है। एक दिन अभी कहीं एक जगह थे, यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ से पहले तैयारी कर रहे थे, तो मैं सामग्री डाल रहा था पात्रों में। तो अब घरों में होते हैं एक जैसे तो होते नहीं है, वो छोटे बड़े होते हैं। तो एक थाली, एक बड़ा था एक छोटा था, तो बड़े लोग भी कई बार हंसी मजाक करते रहते हैं ना, तो बच्चों जैसी घटनाएं, बच्चों जैसे व्यवहार करने लगते हैं। तो मेरे को कहने लगे, मैंने जो आया लेकर के देता गया एक एक को, तो एक जने बोले कि आचार्य जी आपने मेरे को छोटी तस्तरी में दिया है अब बड़े सेवानिवृत्त है, सब अच्छे खूब पर बस किसी को बस मजाक करने का, इन्हीं चीजों में मजाक, वो बचपना ला करके ही मजाक करते हैं। तो बोले आचार्य जी आपने मेरे को छोटी में दे दिया। तो मैंने उसी समय, मेरे पास दूसरी बड़ी रखी थी, वो उधर सरका दी और उसको इधर रख लिया। तो बच्चे भी ऐसे ही करते, अभी इसमें क्या फर्क पड़ गया, ये बड़ी थी या छोटी थी, सामग्री तो सामग्री है, और आहुति है, सामग्री की कोई कमी नहीं है, जितनी आवश्यकता होगी सामग्री आ जाएगी। पर देखने वाला उसमें भेद देख सकता है कि ये तो ये ऐसा है, ये तो ऐसा है, कुछ उस तरह की बात है यहां पर। तो ये सिद्धांतकार जो बोल रहे हैं वो एक समझदार की तरह से बोले, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा कर लो ये कर लो, एक ही बात है तो कही जा रही है। ये बाहर के थोड़े से भेद से आप इसको भेद क्यों समझ रहे हो, एक ही बात है। क्योंकि कहा अविशेषात, तो शब्द के भेद होने पर भी वहां मूल बात कहां भेद हुई, वो तो अविशेष ही है, समान ही है सारी की सारी। आगे इस पर फिर आशंका करके उसकी निवृत्ति करें, पुनः अपराशंका निवृत्ति क्रियते, दूसरे ढंग से कर रहा है वो
तो 7वां सूत्र है न वा प्रकरण भेदात परोवरीयस्त्वादिवत। तो बोले प्रकरण के भेद से नहीं। अगर कोई कहे कि प्रकरण के भेद से यहां पर भेद है, तो उससे भी नहीं है। प्रकरण के भेद से भी भेद नहीं है। यहां पर अलग अलग प्रसंग से शुरुआत करते हैं और फिर अलग अलग प्रकरण दिए हैं, कोई यहां है कोई वहां है। बोले प्रकरण का भेद है इसलिए अलग अलग है ये। एक ही शास्त्र में अलग अलग प्रकरण आ रहे हैं तो बोले ये अलग अलग प्रकार हैं। बोले नहीं, फिर भी ये एक ही है। भाष्य न व प्रकरण भेदात, प्रकरण भेदाद व न, प्रकरण के भेद से भी ये भिन्न भिन्न नहीं है। प्रकरण क्या है तो उसको खोला प्रकरणम, आगे बोला क्रम। प्रकरण का मतलब है उनका क्रम। तद भेदात यानी क्रम भेदात, क्रम के भेद से। अथवा करके दूसरा अर्थ कर रहे हैं क्रम भेदात उपास्य से अन्यथात्व भिन्नत्व स्याद इति कल्पेत। इस क्रम के भेद से, उपक्रम के भेद से उपासना का अन्यथात्व है, भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं, ऐसा कोई कल्पित करे तो तरही तदपि ना, तो वो भी ठीक नहीं है। अब जैसे अपने वैदिक संध्या होती है, अब उसमें दो तरह से होती है। तो एक संस्कार विधि के अंदर गृहाश्रम प्रकरण में, और एक वैसे हमारे को प्राप्त होती है नित्य के पंचमहायज विधि में प्राप्त होती है। तो उसमें उपस्थान मंत्रों के अंदर मंत्रों का भी, एक मंत्र का भी भेद है और उसमें क्रमों का भी भेद है, और छोटे मोटे और भी भेद हैं कि कहीं गायत्री को लिखा है, कहीं शन्नो देवी को उस जगह भी लिखा हुआ है, दोबारा भी किया हुआ है। ये थोड़े से भेद वहां पर हैं। जब गुरुकुल झज्जर गए थे तो वहां पर दूसरे तरीके से होती है संध्या। वो वहां वही जातवेद से सुनवाम सोम आती है, तो ये मंत्र भी बोला जाता है वहां पर, और क्रम जैसा है वो उसी तरह से ही करते हैं। वो भेद है। जब अपने यहाँ यही बहुत चर्चा चलती रहती है। गोष्ठी में भी विषय जब रख रहे थे संध्या के ऊपर, बोले गोष्ठी रखें, तो ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि जी उसकी तो वो संध्या करनी चाहिए या ये संध्या करनी चाहिए, दोनों में से कौन सी। अब चूंकि दोनों महर्षि के प्रतिपादित हैं, किसको करें। तो ऐसे स्थलों पर इन्हीं आधारों पर निर्णय होता है कि भाई लक्ष्य एक ही है, सारी प्रक्रिया एक ही है। ये थोड़ा सा भेद हो गया तो उससे क्या अंतर पड़ रहा है, और एक ही ऋषि के द्वारा लिखी गई है, उसी ने प्रतिपादित की है। बोले नहीं, ये जो बाद वाली लिखी हुई है ना, ये ठीक है। क्यों बाद वाली? क्योंकि भाई अगर पहले वाली ही ठीक होती तो परिवर्तन क्यों करता हूं। लिखने वाला परिवर्तन क्या करता है, उसने परिवर्तन किया है, वो बाद में किया है, तो मतलब बाद में तो थोड़ा समझदार अधिक होता है ना व्यक्ति, समय के साथ समझदार होता है, परिपक्व होता है। तो कुछ उसमें उन्होंने दोष देखा होगा कि तो बाद वाला क्या है, तो कौन सा प्रामाणिक माना जाएगा? बाद वाला। लेटेस्ट जो होता है, आजकल भी जो चीजें आती हैं ये परिवर्धित हैं, बाद वाला जो है वो सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है इस तरह से। और किसी भी लेखक का भाई ये किया है तो मतलब संशोधन किया है, इसलिए वो सबसे अधिक प्रामाणिक होगा। अब इसी पर ही चर्चा चलती रहती है बहुत सारी, और यही एक विचार का या विवाद का विषय बन जाता है कि कौन सा करें कौन सा नहीं करें। अब ठीक है, आप संध्या अच्छी तरह कर लेते हैं, दोनों में से किसी से भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर क्या बात है, कैसे भी कर लो। तो प्रक्रम के भेद से, प्रक्रिया के भेद से उपासना का भिन्नतात्व है, ऐसा अगर कोई कल्पित करे तो, ऐसा कोई दोष दे तो तरही तदपि ना, वो भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कुतः अविशेषात। विशेषता क्या है इसमें? अविशेष ही है, दोनों समान ही है। पर जो विशेषता दिखाने वाले हैं वो छोटी छोटी भिन्नताएं दिखाएंगे। अविशेषात, इसमें कोई विशेष नहीं है। पूर्व प्रकृताद हेतु हो, जो पीछे वाले सूत्र में हेतु दिया गया था अविशेषात, जो छठे सूत्र के अंत में था, बोले वही हेतु यहां पर भी लगेगा। अनुवृत्ति आ रही है। तत्र आशय सामान्यात, आशय अभिप्राय के समान होने से कोई भेद नहीं है। न शब्द भेदात अन्यथात्वम, शब्द के भेद से भिन्नता नहीं होती, ये बात मानी तो बोले तरही किम अन्यथात्व से स्थानम इत्युच्यते, या भिन्नता का कारण क्या है, किस आधार पर आप भिन्नता कर रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दे रहे हैं। प्रकरण के भेद से हो रहा है तो, लेकिन उदाहरण दिया परोवरीयस्त्वादिवत। परोवरीयस्त्व, पर और अवर का भाव। पर मतलब तो परे और अवर मतलब नीचे, मतलब इधर से इधर और उधर से उधर, इस छोर और उस छोर, ऐसे जो हम कहते हैं और छोर इधर से उधर, पूरा एक तरह से पूरे का अभिप्राय आ गया
परोवरीयस्त्वादि कुछ शब्द वहां पर पढ़े गए हैं, उसके आधार पर यह निर्णय होगा। उसके आधार पर भेद पता लगता है, जो भेद क्या है, लेकिन भेद होते हुए भी वहां पर समानता देखी जाती है। तो परोवरीयस्त्वादिवत यथा परोवरीयस्त्वादि धर्म, यहां अल्प विराम लगा लीजिए, जैसे परोवरीयस्त्वादि धर्म। अब जो यहां का भाष्य है, थोड़ा संगति लगाने की बात है। अविशेषम अंतरेण, अविशेष के बिना, ये इन्होंने जोड़ा। अविशेषम अंतरेण, सूत्र में पीछे से जो अनुवृत्ति ली वो था अविशेषात था, अविशेष होने से, लेकिन यहां इन्होंने क्या कर दिया, अविशेषम अंतरेण। इसके लिए वो आगे लिखते हैं कि प्रत्युदाहरण है, विपरीत करके बोल रहे हैं इसको। तो अविशेषात की जगह पे अविशेषात मतलब तो समान होने से, और अविशेषम अंतरेण मतलब समानता न होने से, भेद होने से। तो भेद तो क्या होगा, ये परोवरिष्ठ आदि शब्दों में भेद होगा। और यदि अविशेषात इसको हेतु वही लेंगे तो समानता होने से, तो समानता किसमें होगी वो बताएंगे। तो अविशेषम अंतरेण, अब इसको दूसरे ढंग से भी लेते हैं, अविशेषम अंतरेण, विशेषता के रहित होने से। वो जो शब्द पढ़े गए हैं वहां पर, उसमें अलग अलग विशेषण नहीं जोड़े गए हैं, सामान्य बस एक जैसा कथन कर दिया गया है। इस कारण से भी अगर एक ही शब्द के आगे विशेषण लग जाए तब तो वो शब्द भिन्न भिन्न अर्थ दे देगा। राम के आगे अगर परशु लग जाए तो परशुराम, अब राम अलग अर्थ दे देगा। राम के आगे यदि बल लग जाए, बलराम, तो अब ये भिन्न अर्थ दे देगा। और राम लक्ष्मण होगा या दशरथ के पुत्र राम होगा तो भिन्न अर्थ दे देगा। लेकिन वहां वो शब्द पढ़े गए हैं वो बिना विशेषण वाले पढ़े गए हैं, विशेषणम अंतरेण, यानी समान, विशेषता के रहित। भिन्न अर्थ हो गया ना इसका। एक तो है अविशेषम अंतरेण, अविशेष मतलब सामान्य, समान हो गया। विशेष मतलब तो भिन्न, और अविशेष मतलब समान। और अंतरेण जब हम करेंगे तो समानता के बिना मतलब तो विशेषता होने से। समानता जहां नहीं है यानी विशेषता होने से, ये तो विशेषता परक अर्थ हो गया। अब इसको दूसरे ढंग से देख रहे हैं, जैसा कि यहां ये करना चाह रहे हैं। विशेषण, विशेषण मतलब जो विशेषता होती है। हाँ, तो फिर भी वही दिक्कत आएगी। अविशेषम अंतरेण, विशेषण रहित होने पर, ऐसा तात्पर्य लिया जाता है, विशेषण रहित होने पर। हालांकि शब्द में भेद है यहां पर। तो अविशेषम अंतरेण, तो आगे देखिए, इसी को खोलते हैं ये। शब्दईकत्वे प्रकरणईकत्वे चापि अन्यथात्वम भजते, शब्द के एक होने पर भी और प्रकरण के एक होने पर भी वो अन्यथात्व को प्राप्त होते हैं। अब इसको होना ये चाहिए, मेरे को ये समझ में आता है कि अन्यथात्व को प्राप्त नहीं होते। शब्दईकत्व और प्रकरणईकत्व होने पर भी वो अन्यथात्व को प्राप्त नहीं होते। यहां कहना ये चाहते हैं कि अन्यथात्व नहीं है इस दृष्टि से, लेकिन ये प्रत्युदाहरण करके भिन्न करके ले रहे हैं। तो शब्दईकत्व और अर्थईकत्व होते हुए भी ये अन्यथात्व को प्राप्त होते हैं। किन के कारण से, परोवरीयस्त्वादि के कारण से। लेकिन वास्तव में वहां भिन्नतात्व को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ये केवल दिखा रहे हैं वैसा। इसलिए वहां तो दर्शन योग में तो इसने भाग को, ये खराब है, भाष्य ठीक नहीं है, वो हटा देते हैं उसको कि ठीक नहीं है, संगति नहीं लगती। देखिए क्या कहते हैं, उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे। आकाशो ही एव एभ्यो ज्यायान आकाश परायणम। आकाश, ये छंदोग्य का वर्णन है। आकाश का मतलब यहां पर है ब्रह्म, परमात्मा। आकाशो ही एभ्यो ज्यायान, आकाश इन सबसे बड़ा है। आकाश परायणम, आकाश ही परम गति है, सबका आश्रय है। स एष परोवरीयान उद्गीत, ये कौन है, ये परायण परोवरीय कौन है, तो ये है उद्गीत। ये उद्गीत शब्द को एक देख रहे हैं हम प्रकरण में। दूसरा दिया इन्होंने छांदोग्य का ही, भिन्न स्थल का है। अथच एशो अंतरादित्य हिरण्यमय है पुरुषो, ये जो आदित्य में स्वर्णमय पुरुष दिखाई दे रहा है, चमकदार सोने जैसा। दृश्यते हिरण्य श्मश्रुर हिरण्य केश, जिसकी दाढ़ी मूछ बाल ये सब सोने जैसे चमकीले लग रहे हैं, सुनहरे लग रहे हैं। ये कौन है, उद्गीत है। अब देखिए छंदोग्य का वो पहले वाला वचन था, ये 1:9 का है, और दूसरा वाला है ये 1:6 का है।
तो दो अलग अलग प्रकरण हुए, ग्रंथ तो एक ही है लेकिन प्रकरण अलग अलग हो गए। तो नवा प्रकरण भेदात, प्रकरण का भेद होते हुए भी यहां पर वास्तव में भेद नहीं है। शब्द की दृष्टि से भिन्नता क्या दिखाई जा रही है? एक तरफ परोवरीय शब्द है और एक तरफ हिरण्य श्मश्रुर हिरण्यकेश, ये बताया जा रहा है। दोनों को अलग अलग वर्णन किया जा रहा है। भाष्य देखिए, अत्र परोवरीयस्त्वस्य हिरण्यश्मश्रुत्वस्य च अन्यथात्व पृथक्त्व भवत्येव। परोवरीयस्त्व और हिरण्य श्मश्रु केशत्व का तो पृथक्त्व हो ही रहा है, ये भेद तो यहां दिखाई दे रहा है। अब इनमें भिन्नता क्या देखी जाती है? जहां परोवरीय कहा गया इधर से उधर और उससे उधर भी है, ये तो परमात्मा की व्यापकता को बताते हुए, ये जो कहा आकाशो ही एभ्य जायन आकाश है परायणम परोवरीय, ये परमात्मा की व्यापकता को बताते हुए उद्गीत तक ले गए हैं। और जो आदित्य में हिरण्य में पुरुष है, हिरण्य श्मश्रुर हिरण्य केशा, यहां पर उसकी चेतनता को बताते हुए, जैसे उसको पुरुष के रूप में परिकल्पना की कि जैसे कोई मनुष्य दाढ़ी मूछ वाला होता है, तो मतलब उससे चेतन कहा जा रहा है, उसको चेतन के रूप में बताना चाह रहे हैं। शरीर का स्वरूप बताना मुख्य नहीं है। जैसे मनुष्य होते हैं दाढ़ी मूछ वाले, ऐसे ही वो भी है, यानी चेतन है, इतना वहां प्रयोजन है। तो एक जगह व्यापकता और एक जगह उसके चेतनत्व को बताया जा रहा है। तो इन्होंने कहा अत्र परोवरीयस्त्वस्य हिरण्यश्मश्रुत्वस्य च अन्यथात्व पृथक्त्व भवत्येव अल्प विराम। अविशेषणम अंतरेण, और अविशेषण के बिना शब्दईकत्व प्रकरणईकत्व भी, जहां कोई समान रूप से हो, शब्द का एकत्व हो प्रकरणत्व हो, प्रकरण भी एक हो तो भी, न ही अत्र उपास्यम एकम न उपासना विज्ञानम एका। तो विशेषण से रहित अविशेषण के बिना, यानी समान रूप से विशेषण से युक्त होते हुए शब्द का एकत्व हो और प्रकरण का एकत्व हो तो भी न यहां पर उपासना की एकता है और न उपास्य विज्ञान की एकता है। ये कहने में प्रस्तुति यह है कि यहां पर उपास्य भी भिन्न है और उपासना की प्रक्रिया भी भिन्न है, उपासना विज्ञान भी अलग अलग है। लेकिन उसके लिए शब्द की एकता बता रहे, शब्दों ही अत्र उभयत्र वचनयो उद्गीत प्रकरणंच एकमेव छांदोग्य उपनिषद प्रथमोध्याय। तो वचन यहां पर है, शब्द एक है, दोनों ही वचनों के अंत में उद्गीत शब्द आया है, इसलिए शब्द का एकत्व बता रहे हैं। और प्रकरण का एकत्व इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के ही ये दोनों हैं। तो शब्द का एकत्व है और प्रकरण का एकत्व है, फिर भी ये होने पर ये है। और ऐसे में परोवरीयस्त्वादि शब्दों की भिन्नता देखी जा रही है तो भी, ये प्रत्युदाहरण कह रहे हैं इसको, प्रत्युदाहरणम ही इदम अत्र। जब सीधे संगति नहीं लगी तो इन्होंने कहा प्रत्युदाहरण रूप में हमने उल्टा लिखा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रकरण एक है, यानी प्रथम अध्याय के रूप में प्रकरण एक देखेंगे और उद्गीत शब्द एक है। यदि दोनों की एकता देखनी है तो, अगर इसको अलग अलग प्रकरण में करना हो तो भाई भले ही छांदोग्य उपनिषद है, भले ही प्रथम अध्याय है, लेकिन आगे इनका थोड़ा आगे पीछे तो है, ये एक साथ तो है नहीं है। तो चलो दोनों को एक भी मान लें, तो एक होते हुए भी, एक होने के कारण से अब भले ही परोवरीयस्त्व और हिरण्यश्मश्रु केश की बात अलग अलग कही गई हो तो भी ये उपासना विधियां एक ही है, क्योंकि लक्ष्य वही है, ब्रह्म वही है, उद्गीत शब्द आ गया है। कोई व्यक्ति जो इनको भिन्न मानता है वो हिरण्यश्मश्रु वाला उदाहरण ले लेगा और परोवरीयस्त्व वाला ले लेगा कि देखो ये तो भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं आपकी उपासना की। तो उसको यही उत्तर दिया जाएगा, देखो उद्गीत शब्द दोनों जगह आया है और तात्पर्य भी वही है, एक ही चीज है। आगे, इदमपि सूत्रम परिभाषा रूपम एवं पूर्ववत पूर्वस्य अवशेष, ये भी परिभाषा के रूप में है। परिभाषा का मतलब ये होता है, परिभाषा जो है वो बहुत जगह लग जाती है, अनेक जगह लग जाती है। सामान्य रूप से कथन होता है और वो बहुत जगह लग जाती है, और जो विशेष सूत्र होते हैं उदाहरण सहित दिए होते हैं वो उसी जगह पे लगते हैं, हर जगह नहीं लग पाते। तो इदमपि सूत्रम परिभाषा रूपम एवं पूर्ववत पूर्वस्य अवशेष। आगे, शंकर भाष्य पूर्व सूत्रगत शब्दात इत्यर्थस्य प्रक्रम भेदात। तो पूर्व सूत्र में जो शब्दात कहा गया था, यानी छठे सूत्र में,
इस अर्थ, इसका अर्थ उन्होंने क्या किया, प्रक्रम भेदात, प्रक्रम का भेद होने से, शब्द से उन्होंने वहां पर ले लिया था प्रक्रम का भेद। तथा अत्र सूत्रे प्रकरण भेदात इत्यस्यापि प्रक्रम भेदात, यहां भी प्रक्रम भेदात अर्थो विहिता इति तु अनन्यार्थ दोष, समान अर्थ करने का दोष आ गया। भाई जहां यहां प्रकरण भेदात लिखा हुआ था तो ठीक है, प्रक्रम या प्रक्रम आपने अर्थ कर दिया, पीछे जो शब्दात कहा गया था तो वहां शब्द का भेद ही ले लेते, वहां प्रक्रम भेद क्यों किया गया, फिर तो एक ही बात हो जाएगी। ऐसा ये उस भाष्य के ऊपर आक्षेप दे रहे हैं। तो जब प्रकरण के भेद से भी भेद नहीं माना इन्होंने, प्रकरण के भेद से भी भेद नहीं माना, तो अब और दूसरे ढंग से कह रहा है पूर्व पक्षी कि देखो यहां कुछ और चीजों का भेद हो सकता है इन उपासनाओं में। तो कह रहा है 8वें सूत्र की भूमिका में, अस्तु तरही संज्ञा भेदात अन्यथात्वम इति एतदपि निवर्त्यते। तो संज्ञा के भेद से भी अन्यथात्व है, भिन्नता है, तो बोले उसका भी निवारण किया जाता है। 8वां सूत्र, संज्ञा तश्चेद उक्तम अस्ति तो तदपि, अगर संज्ञा के भेद से आप भेद मान रहे हो तो बोले इस विषय में तो कह दिया है हमने पहले, क्योंकि पीछे जो हमारा प्रसंग आया था पहले अध्याय के दूसरे पाद का, पहले अध्याय के दूसरे पाद में वहां पर इस तरह की चर्चा आई थी कि ये शब्द है, ये शब्द है, इससे किसकी उपासना, इससे किसका ग्रहण करेंगे। तो वहां उनका क्या निष्कर्ष था, इन सब शब्दों से ब्रह्म का ग्रहण किया जाएगा। तो कोई कहने लगे इन उपासना प्रकरणों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, यहां अग्नि की उपासना की जा रही है, यहां इसकी उपासना की जा रही है, ये जो शब्दों का भेद है इससे उपासना में भेद है, ऐसा कोई समझे तो बोले इसका उत्तर ये ठीक नहीं है, क्यों, इस विषय में तो हम पहले कह ही चुके हैं। नहीं, सब शब्दों का तात्पर्य वो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, कैसे है वो वहां पर बताया गया है। आगे, भिन्न भिन्न संज्ञातः खलु उपास्य भेदो भविष्यति, अलग अलग संज्ञाओं के कारण उपास्य का भेद हो जाएगा। तद भेदात उपसंहार अन्यथात्वम स्यात्, और जब उपास्य का भेद हो गया तो उपसंहार का भी भेद हम संगत लगाएंगे कि भाई ये अलग अलग ही उपसंहार हो रहा है। तो उपसंहार भेदत्वम स्यात् अनिवार्यम इति चेद उच्चेता, तो उपसंहार भी आपको भिन्न करना ही पड़ेगा। पीछे उन्होंने क्या कहा था कि उपसंहार के कारण से सब एक ही हो जाएंगे, अर्थ का भेद है। ये कह रहे हैं कि नहीं, संज्ञा के भेद से तो आपको उपसंहार का भी भेद करना पड़ेगा, और उपसंहार का भेद है तो ये अलग अलग उपासनाएं हो जाएंगी। तो तरही तत्तु उक्तम अस्ति पूर्वम एवं, तो इस विषय में तो हम उत्तर दे ही चुके हैं पहले, यहां केवल उसको स्मरण कराया जा रहा है अनुवाद की तरह से, वहां विस्तार से वर्णन कर रखा है, लेकिन जो ये प्रसंग चल रहा है तो उसको उद्धृत कर दिया जाता है, ऐसे पुस्तकों के अंदर भी होता है। तो पहले वाला सूत्र है सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, वेदांत का 1-2-1, सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथेशु ब्रह्मैव एकम उपास्यम, इन सब अध्यात्म ग्रंथों में एक ब्रह्म ही उपास्य है। दहर आकाश, दहर में रहने वाला आकाश, वैश्वानर, वैश्वानर शब्द ले लो, वैश्वानर प्रभृति फिर भिन्न भिन्न संज्ञा फिर लक्ष्यते, वो इन भिन्न भिन्न संज्ञाओं से वही एक लक्षित होता है। वेदे अपि उच्यते, वेद के अंदर भी ये कहा गया है। तो वेद के अंदर एक मंत्र दिया, उस समय भी वहां पर दिया था इन्होंने, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहो रथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान, वो जो इंद्र है, मित्र है, वरुण है, अग्नि को इंद्र मित्र वरुण कहते हैं, और ये कैसा है, दिव्य है, सुपर्ण है और गरुत्मान है, ये उसके विशेषण दे दिए। सुंदर है, महत्वपूर्ण है, अच्छा लगता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, विप्र लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग उसको एक होते हुए भी बहुधा वदंती, भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं, है एक ही लेकिन अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु, उस अग्नि को एकम, उस अग्नि को एक होते हुए भी मातरिश्वा आदि इन शब्दों से, यम मातरिश्वा आदि शब्दों से कहा जाता है। तो तदपि अत्र उपसंहार प्रकरणे तदपि प्रतिवेदांत प्रत्ययम ब्रह्म ही समानम उपास्यम सिद्ध्यति, तो यहां उपसंहार के प्रकरण में वह भी प्रतिवेदांत प्रत्यय ब्रह्म, हर उपनिषद का जो ब्रह्म है वो समान ही उपास्य है, वो भी इससे सिद्ध होता है। ये वचन आप बहुत सुनते ही हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कहां बोला जाता है ये,
भारत में ज्यादा बोला जाता है और भारत की ये एक विशेषता मानी जाती है। बहुत ज्यादा बोलते हैं वो, प्राय बोलते रहते हैं और बहुत उसको प्रशंसा में बोलते हैं। तो हमारे यहां तो ये परंपरा रही है। तो भले ही अलग अलग शब्दों से कोई बोलते हैं, लेकिन उपासना तो उसी की कर रहे हैं, उसी ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। तो यदि लक्ष्य एक ही है, उसका स्वरूप भावना एक ही है, तो भले ही अलग अलग गुणों का वर्णन किया जा रहा हो, तब तो ये ठीक है। मात्र शब्द से भेद नहीं आएगा। शब्द से उसके गुण विशेष का कथन होगा, किसी शब्द से किसी गुण का, किसी शब्द से किसी गुण का, लेकिन कहा वही जा रहा है, तो उसमें तो कोई दो बात नहीं है। और इसका दूसरा अभिप्राय यह भी है कि वो परमात्मा है, तो उसके गुणों का वर्णन बहुत तरह के शब्दों से किया जाता है। अब गुणों का वर्णन कैसे करेंगे? ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये करके उसके गुणों का ही तो वर्णन करेंगे। अब किसी एक व्यक्ति का वर्णन करने लगे हम, तो बोले इसके बारे में बताओ, तो क्या कहेंगे? पहले तो नाम बोल देंगे कि भाई ये है, और बताओ, बोले अध्यापक है, और बोलो भारतीय है, और बोलो दयालु है, और बोलो धार्मिक है, और बोलो, और बोलो सहयोगी हैं, और बोलो आर्य समाजी हैं, और बोलो, कुछ भी बोलते जाओगे ना। युवा हैं, वृद्ध हैं, ऐसी विशेषता दे सकते हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, धनवान हैं, निर्धन हैं, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं ना एक ही व्यक्ति के लिए। वो अलग अलग शब्द प्रयोग कर किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? उसके गुणों को बताने के लिए, उसके गुणों को बताने के लिए। तो वो है एक ही, लेकिन विप्र लोग उसको विभिन्न नामों से पुकारते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके विभिन्न गुणों का वर्णन करते हैं, उसके बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हैं, क्योंकि विप्र लोग, विद्वान लोग उसके बहुत से गुणों को जानते हैं, अनेक ढंग से प्रयोग करते हैं। एक औषधि है, उसको 10 औषधियों में, 50 औषधियों में प्रयोग करते हैं। इससे ये भी ठीक हो सकता है, इससे ये भी ठीक हो सकता है, इससे ये भी ठीक हो सकता है। बहुत प्रकार से प्रयोग करते हैं कि एक ही औषधि को 20 रोगों में प्रयोग कर रहे हैं, और कई कई तो हर रोग में करते हैं प्रयोग। रुचि हो जाती है ना अलग अलग चिकित्सकों को, वो जिसको देखो उस रोग में उस औषधि को जरूर देगा। उसको इतना जम जाता है वो, उसके बिना वो बात ही नहीं करता है। दूसरे उसको नहीं देंगे, दूसरे अपनी कुछ लेकर के देंगे, ऐसे अपना अपना बन जाता है। लेकिन एक को बहुत तरह से कहा जा सकता है। तो जो जानकार लोग हैं वो एक वस्तु को बहुत कुछ कह सकते हैं ना। अब एक कंप्यूटर है, अब सामान्य व्यक्ति जब हम लोग कंप्यूटर देखते हैं, करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी चीजों का काम लेते हैं हम। तो वो खरीदा जो जा सकता है, उसमें इतने प्रयोग हो सकते हैं, उसके इतने प्रयोग हैं, विविध एप्लीकेशंस बहुत हैं, क्या क्या किया जा सकता है उसमें हमें पता ही नहीं है। और जितने सॉफ्टवेयर डले हुए हैं उनका ही नहीं पता। और जिस जिस उसमें से किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या क्रियाएं, वो हमें पता ही नहीं है। इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है, पता ही नहीं है हमें। लेकिन विद्वान लोग हैं, वो बता देंगे अच्छा इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, ये भी चीजें होती हैं। वही एक है। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इसका एक अभिप्राय क्या है कि वो है एक, लेकिन उसको विविध नामों से पुकारते हैं। किस दृष्टि से? एक ही व्यक्ति एक को विविध नामों से पुकार रहा है। व्यक्ति एक ही है, भिन्न भिन्न भी व्यक्ति हैं, तो वो भी एक एक व्यक्ति अनेक अनेक नामों से, ये व्यक्ति भी इन अनेक नामों से पुकार रहा है, ये व्यक्ति भी उन अनेक नामों से पुकार रहा है। क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें इतने इतने गुण हैं, इस व्यक्ति में इतने इतने गुण हैं, परमात्मा में इतने इतने गुण हैं। वो विभिन्न प्रकार से उपासना करते हैं, वो एक ही से नहीं करते हैं, एक ही गुण नहीं जानते हैं वो। एक जो प्रचलित अर्थ है वो क्या कि ये व्यक्ति इस नाम से पुकारता है, ये व्यक्ति इस नाम से पुकारता है, ये व्यक्ति इस नाम से पुकारता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, विप्र लोग जो हैं, तो कोई विप्र इस नाम से पुकारता है, कोई विप्र इस नाम से पुकारता है, कोई विप्र इस नाम से पुकारता है। ऐसे
अलग अलग करते हैं। दोनों तरह से इसकी व्याख्या हो जाती है। तो इसमें यदि लक्ष्य एक है, स्वरूप एक है, तब तो ये घट जाता है, क्योंकि ये जितने नाम बोले गए ये उसी सृष्टि रचयिता के, सृष्टि पालनकर्ता के, सर्वव्यापक निराकार परमात्मा के नाम है। उस दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है। लेकिन जहां उसमें भेद हो जाए, उसके स्वरूप में भेद हो जाए, तो अब तो फिर वो एक नहीं रहा। अब वो मिश्रण ऐसा हो गया कि कुछ गुण तो समान रहते हैं, सभी मानते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है, और कुछ गुणों में भिन्नता कर दी। तो अब क्या माने कि ये उसी को पुकार रहे हैं, दूसरे को पुकार रहे हैं। तो यदि अंदर से स्वरूप एक जैसा है तो भिन्न भिन्न नामों से भी पुकारा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, किया जा सकता है। पर संपूर्ण प्राचीन शास्त्रों में जप आदि की दृष्टि से तो ओम को ही मुख्य माना गया है। लेकिन उसका वर्णन करते हैं, बहुधा वदंती, उसके बारे में बहुत तरह से, बहुत शब्दों के माध्यम से बताते हैं, बहुत शब्दों के माध्यम से उसको बताते हैं कि ये भी उसका नाम है, ये भी उसका नाम है। 100 से अधिक या और भी कितने भी नाम कर सकते हैं कि परमात्मा के इतने नाम है, सत्यात प्रकाश में इतने कहे गए हैं। और भी मत संप्रदायों में अनेक नाम गिनाए जाते हैं, उसमें संख्या है कुछ। विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, और मुस्लिमों में भी शायद 99 या कितने संख्याएं हैं। रहमान, रहीम, ऐसे ऐसे वहां पर अब्दुल्ला, रहमान, रहीम, ऐसे बहुत सारे शब्द किए हैं उन्होंने, अलग अलग गुणों को बताने के लिए कि दयालु है, ये है, ये है, इसके लिए बहुत सारे नाम उसके रखे गए, तो उसकी गुणवत्ता को बताने के लिए। तो ऐसे ही यहां पर इन्होंने किया। तो क्या कि अगर कहीं किसी उपासना में ये शब्द प्रयोग कर लिया, किसी उपासना ने इस शब्द का प्रयोग कर लिया, इस शब्द को कहकर के उपासना का कथन किया, तो उससे उपासना में भेद नहीं माना जाएगा। ये इन शास्त्रों की दृष्टि से है, यहां पर भेद नहीं माना जाएगा, ये शब्द भेद है केवल। उपासना तो एक ही है। तो संचया तश्चेत तदुक्तम अस्तित्व तदपि, इस विषय में पहले बता ही चुके हैं। आगे देखिए। और अब वो कह रहे हैं कि इसमें सामंजस्य कैसे बैठाएंगे आप, ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, वो सूर्य में उपासना कर रहा है, वो यहां पर वायु में कर रहा है, और ये कोई मनुष्य में कर रहा है, कोई हृदय में कर रहा है, कोई द्व्युलोक में कर रहा है। तो ये जो अलग अलग जगह कर रहा है, तो इनमें परस्पर सामंजस्य क्या है? तो उसका उत्तर दिया, नवा सूत्र है व्याप्तेश्च समंजसम। बोले उस परमात्मा के व्याप्त होने के कारण, सब जगह व्याप्त होने के कारण से इसमें सामंजस्य बैठ जाएगा। वो वहां कर रहा है तो वहां भी वही है, यहां कर रहा है तो यहां भी वही है, वो तो सब जगह व्यापक है, कहीं भी कर लो। व्यापक होने से कोई भेद नहीं होता है। अब आजकल पैसे निकालने के लिए यंत्र लगे हुए हैं, एटीएम मशीन है, बोले मेरे बैंक का खाता तो इसमें है। वो एक जमाना था कि वहीं से लेते थे और वहीं जमा कराते थे, इधर उधर होता ही नहीं था। अब क्या है भाई, आप कहीं से भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, यहां से लिया वहां से लिया, एक ही बात है, कहीं से भी ले लो। व्याप्ति के कारण जितना व्यापक हो जाएगा वो एक ही जैसा है। आगे, अथच यत्किंच अन्यथात्व उपास्य से प्रतिभासते। एक है कि और जो कुछ भी उपास्य का अन्यथात्व प्रतीत होता है, कुछ अन्यथात्व भिन्नता प्रतीत होती है। कुछ चीजें तो इन्होंने बताई, संज्ञा है, प्रकरण है, शब्द है, ये सब जो उपसंहार है, ये कुछ जो भेद बताए, बोले इसके अलावा और भी कुछ भेद आपको लगता हो तो तत्सर्वम स्थान तो अपि न शंका योग्यम, वो सब स्थान से भी, न तत्सर्वम स्थान तो अपि न शंका योग्यम, बिल्कुल भी उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। कुतः व्याप्तेर व्याप्ति गुणवत्वात् परमात्मना, व्याप्ति उसको खोल दिया, व्याप्ति गुण वाले परमात्मा के होने से समंजसम युक्तम समुचितम एवं, संगति लग जाती है। भिन्न भिन्न स्थाने भी तस्य उपास्यत्व, भिन्न भिन्न जगह पे भी उसका उपास्यत्व, कहीं भी कर लो। आगे, व्यापक स परमात्मा खलु उच्यते, परमात्मा की व्यापकता से को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण इन्होंने दे दिए, क्योंकि प्रसंग व्यापकता का है। तो शास्त्र की पुष्टि केवल कर रहे हैं, विषय तो इतना ही है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए इधर करे चाहे उधर करे एक ही बात है, कहीं भी कर लो। हालांकि अन्य चीजों का असर पड़ता है उपासना में कई बार, वातावरण आदि का, लेकिन अगर अंदर से ठीक है तो वो कहीं भी बैठ के उपासना कर सकता है।
नहीं तो कितने जने यूं कहते हैं, नहीं जी मेरी यहां इस जगह पे बैठने पे उपासना अच्छी होती है, इस कमरे में अच्छी होती है, इस स्थान पर बैठने से होती है, इस आसन पर बैठने से अच्छी होती है। थोड़ा बहुत उसका हो जो प्रभाव वो हो सकता है। और कई जने किसी स्थान विशेष के लिए इधर उधर जहां जाते हैं वहां पर कि बोले यहां मेरी उपासना अच्छी होती है, यहीं पर ही आऊंगा मैं। उसने भावना बना रखी है वैसी। स्थान का कोई छोटा मोटा प्रभाव होगा तो होगा, लेकिन चूंकि परमात्मा सब जगह है और उपासना हमें अंदर से करनी है, तो कहीं भी बैठ करके कर लो, उसमें क्या अंतर आना है। तो परमात्मा की सर्वव्यापकता के लिए प्रमाण दे रहे हैं। अव्यक्ता तु पुरुष परो व्यापको अलिंग एवच, कठोपनिषद का। अव्यक्त से पुरुष पर, पुरुष परे है। अव्यक्त का मतलब है मूल प्रकृति, उससे भी ये परे है, इससे भी बड़ा है, सूक्ष्म है। व्यापक, व्यापक है, फैला हुआ है। और ये पर पुरुष अलिंग एवच, अलिंग है, बिना कारण वाला है, इसका कोई लक्षण नहीं है, अज्ञेय है। ये जो लक्षणों से बाहर प्रकृति की चीजें दिखाई दे जाती हैं, ऐसा कोई चिन्ह लक्षण उस परमात्मा का दिखाई नहीं देता। इस दृष्टि से कहा अलिंग एवच। आगे कहते हैं तैत्तिरीय आरण्य का, यच्च किंच जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पीवा। जो कुछ भी ये सारा जगत दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता तो सुना जाता है, वो सारा का सारा। अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, उन सबके अंदर और बाहर व्याप्त होकर के नारायण वो परमात्मा स्थित है सब जगह। आगे यो विश्वम भुवनम आविवेश, श्वेताश्वतर का दिया, यो विश्वम भुवनम आविवेश, जो इस सारे भुवन में आविशेष प्रविष्ट किया हुआ है, गया हुआ है, प्रवेश करके होकर के वहां बैठा हुआ है, स्थित है। वेद में भी कहा यस्मिन विश्वानि भूतानि तस्थौ भुवनानि, यस्मिन विश्वानि भुवनानि तस्थौ, ऋग्वेद है कि जिसमें विश्वानि भुवनानि, ये सारे के सारे भुवन जितने भी लोक लोकांतर हैं, ये सारे के सारे जिसमें स्थित हैं, ठहरे हुए हैं, विद्यमान है, वो सारा का सारा परमात्मा। तो यहां भी व्यापकता कही गई। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये परमात्मा उस ईश के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा इदम सर्वम, परमात्मा के द्वारा ये सब व्याप्त है, ये सारा का सारा। तदित्थम स्थान भेदे न हृदय अक्षिणी मूर्धनी तथा आदित्य दिवी च मनोवृत्ति निधाय तस्य परमात्मन उपासनम संभवती। तो कहते हैं कि इस प्रकार से स्थान के भेद से भी हृदय, हृदय में, अक्षिणी आंख में, मूर्धनी मूर्धा में, सिर में, तथा आदित्य सूर्य में, दिवीच अथवा द्व्युलोक में मनोवृत्ति को लगा करके, धारणा करके, तस्य परमात्मा है उपासनम संभवती, उस परमात्मा की उपासना संभव है, हो सकती है। तो मन हमारा कहां टिके, शरीर में कहां टिके, बाहर टिके, ये सब भी थोड़ा विचार का विषय रहता है। और उपासना के प्रसंग में योग दर्शन में जैसा आया, ये भी धारणा के कई स्थल हो सकते हैं। उन धारणा के स्थलों में भी व्यक्ति के मन में आता है कि जी सबसे अच्छी धारणा कौन सी है, कहां पर हम धारणा करें। तो परमात्मा की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है, कहीं पर भी एक जगह हम कर सकते हैं। लेकिन अपने शरीर की अनुकूलता की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्थान हो सकते हैं, अलग अलग रुचि के अनुसार, जिसका जहां अच्छा लगता है वहां लगा सकता है, जहां जिसको बाधा नहीं होती है वहां लगा सकता है। किसी को कहीं पीड़ा दर्द होने लगता है तो वहां नहीं करना चाहिए, दूसरी जगह बदल लो, इतना ही है अंतर, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है, इसलिए कहीं भी मन को रख करके और कहीं भी स्थित होकर के हम उपासना कर सकते हैं। तो अब इसके आगे ये और कुछ शब्दों को लेकर के और इसकी चर्चा करेंगे। आज वाले पाठ में से कुछ किसी को पूछना है? एक बात जरूर इन सबको पढ़ते पढ़ते मन में आएगी, जो अनेक आग्रह रखने वालों के मन में रहती है कि नहीं बस उपासना तो ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए। उसका एकदम स्पष्ट हो जाता है कि बहुत तरह की उपासना पद्धतियां उस समय प्रचलित थीं, तभी ये चर्चा चली जा रही है। जब ये कहा जा रहा है कि इन सब उपासनाओं ये एक ही हैं, तो ये कथन कब कहना पड़ता है?
जब अनेक हों और फिर कहेंगे कि नहीं ये सब एक ही है, भाई ये कथन ही कब बनेगा, प्रसंग ही कब उठेगा, यदि बिल्कुल एक ही उपासना पद्धति होती सबकी, बिल्कुल एक ही शैली होती, तो इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता ही क्या थी। वो तो एक ही है, एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु है, एक ही क्रिया है, तो फिर भेद ही कहां था। तो ये प्रसंग ही अपने आप में इस बात को सिद्ध कर देता है कि उपासना पद्धतियां तो बहुत थी, और इसलिए मन में कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। यदि हम कुछ थोड़ा भिन्न रूप से करते हैं अपनी रुचि के अनुसार से, तो उसमें कोई संकोच नहीं है, कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई निषेध नहीं होता है। लेकिन मूल तत्व एक जैसे होने चाहिए, प्रक्रिया वही होनी चाहिए, उपास्य वही ब्रह्म होना चाहिए, स्वरूप होना चाहिए, लक्ष्य वही होना चाहिए। बाकी भिन्न भिन्नता से कर सकते हैं। तो आपको कुछ पूछना है? हाँ। ओम। आचार्य जी, ये तो स्पष्ट हुआ उपासना पद्धतियों में भिन्नता हो सकती है, परंतु उपास्य देव ब्रह्म एक ही होना चाहिए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ब्रह्म तो एक ही मान के कर रहे हैं, परंतु उनका जो अभिलक्षित जो ब्रह्म है, भिन्न स्वरूप होते हुए भी हम ब्रह्म को ही पूछते हैं, ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, बोलते हैं। क्या कितना सामंजस्य बैठता है? तो थोड़ा ही मिलेगा, थोड़ा ही सामंजस्य हुआ। भी नाम एक हो गया और कुछ गुणधर्म एक हो गए, लेकिन बाकी वो भिन्न मान रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं। तो जितना विपरीत है, भिन्न है, उतने अंश में वो भिन्न माना जाएगा, दोष माना जाएगा। ये केवल करने की प्रक्रिया में भेद है कि हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसके किस गुण को वर्णित कर रहे हैं, इसी रूप में केवल भेद देखा जाएगा। स्वरूपतः एक ही चीज होनी चाहिए, तब तो एक ही उपासना होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणम। सभी को साधारण